हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाला है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अरे भाई, हम जो हमारी आंखों से बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारा जो कलरफुल वर्ल्ड देखते हैं, वो कलरफुल वर्ल्ड देखने की वजह क्या है? हमारी आंखें। अगर हमारे पास में आंखें नहीं होती, हम ब्लाइंड अगर होते, तो क्या हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं? नहीं देख पाते दोस्त। तो ये जो आंखें हैं, इनकी वजह से हम सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, कलर में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, प्रॉपर वे में सारी चीजों को देख पाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं, वो सारी बात कर पाते हैं, है ना। तो वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं सारी चीजें? वो सारी चीजें कर रहे हैं अपन ह्यूमन आई की वजह से। ह्यूमन आई एक सेंसरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है दोस्त? सेंसरी ऑर्गन में काउंट होता है, ठीक है। तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है भाई, है ना। चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, है ना। हम हमारे दोस्त को पहचान लेते हैं, किसी और चीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कौन कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता, वो सारा जो ऑब्जर्वेशन अपन करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ आई हम सारा करते हैं। ये आई क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनसे सारी चीजें होती है। भाई हमारे बॉडी के अंदर है ह्यूमन आई, हमें एटलीस्ट इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से इसका फंक्शन होता है ना। तो किस तरीके से फंक्शन होता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें काम आते हैं, कौन सा लेंस होता है ना। आंखें खराब कब होती है, आंखें खराब क्यों होती है, और किस प्रॉपर्टी से वापस को करेक्ट कर सकते हैं, उसका करेक्शन कर सकते हैं, वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर जानने वाला है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बहुत सारे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बातें करेंगे, साथ ही साथ पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को समझते हैं ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है, ये है ह्यूमन आई की। हमारी आंख ऐसी दिखती है सर, हमारी आंख तो कुछ इस वे में दिखती है ना। अगर मैं आपको बना के बताऊं आंख, तो जनरली आप बोलोगे कि सर हमारी आंख तो ऐसे दिखती है, ये ऐसे दिखती है। हम हमें कहीं अगर आंखें बने तो हम तो ऐसे ही बनाते हैं आंख। ये लो हमारी आंख। सर ये आंख तो हमने कभी देखी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ये आंख नहीं देखी, ये तो देखी है, यस। तो ये जो आंख होती है, इस आंख को मैं पूरी बाहर निकाल देता हूँ। ये जो आई होती है, इसको आई बोल बोलते हैं। आई बोल जो होती है, आई सॉकेट में फिट होता है। अरे भाई, हमारी जो ये आंख है, ये पूरा एक्चुअल में आई बोल है। क्या है? इसको बोलते हैं आई बोल। ये आई बोल जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है भाई, जो स्कल होता है पूरा, उसके अंदर ये फिट होती है। तो जो स्कल का पार्ट है, जो होलो कैविटी है, उसको बोलते हैं आई सॉकेट। आई सॉकेट में कौन फिट होता है? आई बोल। ये पूरा आई बोल है। ये पूरा क्या दोस्त? आई बोल। जैसे ही मैं उस आई बोल को बाहर निकाल लेता हूँ और उसको मैं बीच में से कट कर दूं, मैंने उसको पूरा बाहर निकाल लिया, तो स्फेयर होगा। स्फेयर स्फेयर कैसे बना, इसके लिए इसको बोलता हूँ आई बॉल। तो बॉल के जैसा होता है, स्फेयर होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। उस स्फेरिकल शेप को, बॉल को जो थे, बॉल को मैं बीच में से कट कर रहा हूँ और मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बॉल को मैंने ऐसे कट किया और उसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम है वो ऐसा बताता है। इसको बोलते हैं टीएस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आई। टीएस, ये टीएस डायग्राम है। अगर आपको ह्यूमन आई समझना है तो इस टीएस के थ्रू अपन सारी चीजों को समझते हैं। तो देखो भाई, मैंने एक पूरा डायग्राम बनाया, बड़ा बड़ा सा डायग्राम। इस डायग्राम में सारी चीजों को कंप्लीट करवाता हूँ, देखना। सबसे पहले बताऊंगा मैं यहाँ पर एक जो ब्लज वाला पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट, उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया वही है जो हम सबकी आंखों में देख सकते हैं, फिर खुद की आंखों में देख सकते हैं। वो जो हमारी आंख ऐसे मूवमेंट करती है इस तरीके से, हम जो सामने से आंख को देखते हैं, तो आंख को जो दिखने वाला पार्ट होता है, ब्लैक वाला पार्ट, है ना भाई, ब्राउन ब्लैक जो भी होता है, वो ब्लैक वाला पार्ट, वो जो शुरुआत का आगे का जो फ्रंट पार्ट होता है, वो फ्रंट पार्ट ही होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक मेम्ब्रेन है। क्या दोस्त? कॉर्निया इज ए मेम्ब्रेन, और ये लाइट को एंटर करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। अगर हमारी आंखों में लाइट जाएगी, सनलाइट तो जाएगी भाई, कोई भी लाइट, सनलाइट, दूसरी लाइट, कोई भी लाइट, अगर वो लाइट जाती है तो किसके थ्रू जाती है? वो कॉर्निया की तरफ जाती है। उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन या फिर कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो लेंस और एनवायरमेंट के बीच की एक मेम्ब्रेन है, ठीक है दोस्त। कहानी क्लियर? तो सबसे ऑटोमेटिक मैंने नाम लिख रखा कॉर्निया। ये देखो, ये मैंने एरो कर रखा है, ये है कॉर्निया अपना, ठीक है भाई। कॉर्निया क्लियर? यस। उसके बाद देखो, ये पूरा हो गया अपने स्क्लेरा। इसको बोलते हैं व्हाइट ऑफ आई। हमारी आंख जो होती है, एक तो हमारा ब्लैक वाला पार्ट है, और दूसरा पूरा क्या, साइड वाला पूरा व्हाइट वाला पार्ट है। हमें इतना ही दिखता है, लेकिन एक्चुअली अगर हम पूरी आंख को बाहर निकाले तो पूरा पीछे का जो पार्ट है, ये तो हो गया ब्लैक वाला पार्ट। पीछे का जो पूरा पार्ट है, ये पूरा होता है व्हाइट ऑफ आई। उसको बोलते हैं क्या? स्क्लेरा। देखो मैंने क्या लिखा, 95% ऑफ आई बॉल। तो 5% जो पार्ट हो गया, वो तो क्या हो गया? कॉर्निया वाला पार्ट, ठीक है। और 95% पार्ट क्या हो चुका है? स्क्लेरा, विच इज व्हाइट ऑफ आई, और ये 95% होता है। आ रहा समझ में? अगर मैं ऐसा एग्जांपल बताऊं आपको देसी तरीके से, तो एक मटका होता है, मटका, मटकी, मटका, जो भी मटका, वो मटका जो होता है पूरा राउंड होगा पीछे से, और उसका एक माउथ होता है जहां से अपन लोटा वगैरह भरते हैं, पानी पीते हैं। तो वो जो पूरा राउंड शेप हो गया, वो हो गया स्क्लेरा, व्हाइट ऑफ आई। और जो उसका माउथ वाला पार्ट ऊपर वाला, वो हो गया कॉर्निया। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी भी। इसकी स्ट्रक्चर भी, आई की स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके होती है कि उसका एक माउथ है, उस माउथ को मैंने बोला कॉर्निया, और बाकी जो पीछे राउंड वाला जो पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट है, वो पार्ट हो चुका है व्हाइट ऑफ आई या फिर स्क्लेरा। क्लियर? कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अरे दोस्त, कॉर्निया में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है।
ट्रांसपेरेंट होता है। क्या आप बताओ, मुझे बताओ, जब आप आंखों में देखते हो, क्या आप आंखों के आर पार देख पा रहे हो? आंखों के पीछे एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें वो कलर दिखता है। किसी की कलर ब्लू होता है, किसी का कलर ब्राउन होता है, किसी का लाइट ब्राउन, किसी का ब्लैक आंखों का कलर। तो बताओ, कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जब ट्रांसपेरेंट होता है उसकी वजह से अपन पीछे उसकी आंखों में कैसा कलर है वो हम इजीली देख पाते हैं। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर मैं स्क्लेरा की बात करूं, स्क्लेरा था व्हाइट ऑफ आई। क्या व्हाइट ऑफ आई इसके पीछे की तरफ क्या आप कुछ देख पा रहे हो? नहीं। स्क्लेरा जो होता है ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट या फिर ओपेक होता है। कैसा होता है? ओपेक। ठीक है भाई, ध्यान रखना, स्क्लेरा ओपेक होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट। ओके, क्लियर है। आगे बात बताता हूँ। अब देखो, हमारे जो आंख होती है वो काम करती है कैमरे जैसे। अरे भाई, जो ह्यूमन आई होती है जस्ट एज लाइक एज कैमरा। ह्यूमन आई जो होती है, हमारी आंख जो होती है वो कैमरे के जैसा काम करती है। कैमरे में क्या होता है? लेंस होता है। हम उसके फोकस को एडजस्ट करते हैं। हमारी आंख जो होती है अपने फोकस को ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर देती है। अरे भाई, हम बहुत दूर वाली चीज को भी देख सकते हैं और बहुत नजदीक वाली चीज को भी देख सकते हैं। क्यों देख पा रहे हैं बहुत दूर और बहुत नजदीक वाली चीजों को? क्योंकि आंख के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर अकोमोडेशन पावर होती है। खुद के फोकस को एडजस्ट करने की पावर, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन पावर। वो अकोमोडेशन पावर ह्यूमन आई में होती है, कैमरे में वो पावर नहीं होती है। हम उसके लेंस को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, फोकस को फिक्स करते हैं, चेंज करते हैं। दूर है, फोकस बढ़ा दो, घटा दो, जो भी करना प्रोसेस, वो सारी चीजें अपन करते रहते हैं। ह्यूमन आई सेल्फ कर लेते हैं, खुद से कर लेती है। उसको बोलते हैं अकोमोडेशन पावर। तो बिल्कुल कैमरे जैसा काम करती है। कैमरे में क्या होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया, कैमरे का और आंखों का शेप या फिर लेंस वो सब एक जैसे दिखते हैं। रीजन क्या है? कैमरा जो बनाया गया है वो आंखों के बेसिस पे ही बनाया गया है। अरे भाई, कैमरे का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं आंखों के कॉन्सेप्ट को चुरा कर या फिर आंखों के कॉन्सेप्ट को कॉपी करके कैमरे का इन्वेंशन हुआ है। ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो देखो मैंने पॉइंट लिखा, ह्यूमन आई जो होती है वन पेयर होती है, एक जोड़ा होता है भाई, वन पेयर है ना, दो होती है फिर एक पेयर। फ्रंट ऑफ फेस, फेस के फ्रंट साइड में लगी होती है। ऐसा तो नहीं है किसी आंख के पीछे लगी हुई है तो बेसिकली बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। आंखें होती है फ्रंट ऑफ फेस के, नहीं, फेस के फ्रंट साइड में लगी रहती है आंखें। सेंसरी ऑर्गन है। आई इज अ सेंसरी ऑर्गन, इनेबल्स टू सी वंडरफुल वर्ल्ड। हमें बहुत सारी चीजों को देखने के लायक बनाती है ना, वरना अगर ये आंख नहीं होती है हम वंडरफुल वर्ल्ड को देख ही नहीं पाते कभी। नेक्स्ट देखो, इट इज लाइक अ कैमरा। आ गया पॉइंट, इट इज लाइक ए कैमरा। एक कैमरे के जैसा होता है ह्यूमन का पूरा, ह्यूमन आई का बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट हैज अ लेंस। उसके अंदर एक लेंस होता है और एक फोटो सेंसरी या फिर ऐसा बोलते हो लाइट सेंसिटिव एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रेटिना। लाइट सेंसिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रेटिना। ये जो मैंने इनसाइड रेड रेड कलर का पार्ट बना रखा है ये होता है रेटिना। ये क्या है दोस्त? रेटिना। ये हमारे पास में बीच में बना रखा लेंस है। लेंस कौन सा होता है? लेंस होता है, आपको बता रखा है ऐसा अगर कोई लेंस दिखता है कौन सा लेंस होता है? वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो भाई, ह्यूमन आई में एक होता है लेंस, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये जो रेड वाला पार्ट है जो स्क्लेरा के इनसाइड होता है, सबसे इनर तरफ, सबसे आंतरिक रूप से एक्सटर्नली होता है, ओपन होता है रेटिना। क्या बोलते हैं उसको? रेटिना या फिर रेटिना। रेटिना बोलो, रेटिना एक ही चीज, मैं रेटिना बोलूंगा, रेटिना। ये रेटिना जो होता है वेस्कुलर होता है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से बनाया। वेस्कुलर का मतलब होता है इसमें ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है इसके अंदर। अरे वेस्कुलर का मतलब है ब्लड सप्लाई जिसमें होती है उसको बोलते हैं वेस्कुलर, इसलिए मैंने इसको क्या बनाया? रेड कलर से बनाया। वेस्कुलर है, ब्लड सप्लाई इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अब बताओ, रेटिना एक ऐसा पार्ट है, रेटिना वो पार्ट है आई का जहां इमेज फॉर्मेशन होता है। रेटिना एक आई का ऐसा पार्ट है जहां इमेज का फॉर्मेशन होता है। अरे भाई, अगर मैं आपको थोड़ा कुछ पुराने पार्ट्स में ले जाऊं, अगर मैं आपको थोड़ा रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊं, रिफ्रैक्शन बेसिकली यहाँ रिफ्रैक्शन होता है। लाइट का क्या होता है? लाइट आएगी और रिफ्रैक्ट होकर कहीं ना कहीं यहाँ इस वाले जो ब्लैक पॉइंट बना रखा है इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। इस पॉइंट पर जो है वो मिलता है कहीं ना कहीं, जहां पर दोनों लाइनें क्रॉस करती है वहीं पर क्या बनता है? इमेज बनता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर होता है, दोनों लाइन्स आएगी, फोटो बीम आएगी, वो यहाँ पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट करती है और वही अपना इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ बनता है? इमेज बनता है रेटिना पे। कॉन्वेक्स लेंस, इमेज बनता है रेटिना पे। अब देखना, इस लेंस को सपोर्ट करने के लिए दो मसल प्रेजेंट होती है। हमारा जो लेंस है वो किसी चीज पे टिका है, उसको कौन संभालती है? दो संभालती है मसल्स। मसल का नाम है आइरिस मसल और सीलियरी मसल। अरे दोस्त, मसल दो होती है, एक तो आइरिस और दूसरी सीलियरी मसल। आइरिस मसल जो मैंने ग्रीन कलर की बना रखी है, जो लेंस के फ्रंट साइड में होती है आगे की तरफ, और रेड कलर वाली जो बना रखी है इस तरफ ये सपोर्ट देने वाली, वो है सीलियरी मसल। तो ये आइरिस मसल ग्रीन वाली और रेड कलर वाली सीलियरी मसल। ओके ओके, रिपोर्ट देखो, आइरिस मसल जो होती है वो फ्रंट साइड में यहाँ से शुरू होती है और फ्रंट साइड की तरफ आती है। अगर आपने कभी नोटिस किया किसी की आंख ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी की लाइट ब्राउन, किसी की लाइट ग्रीन, किसी की ब्लू, वो जो आंखों का कलर होता है दैट इज आइरिस।
वो कलर आइरिस का कलर होता है, और उस आइरिस की वजह से आंखें, क्योंकि देखो कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया क्या होता है ट्रांसपेरेंट, जब कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है और उसके पीछे कौन लगा रही है मैंने, देखो आइरिस, क्या लगा रही है मैंने, आइरिस। तो जो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है तो आइरिस कैसे कलर की वो इजीली दिख जाएगा, और जब दिखेगा वही आंखों का कलर होता है। हम बोलते हैं इसकी आंखें भूरी है, इसकी काली है, इसकी हरी है, इसकी ब्लू है। क्या रीजन है उसका, वो आइरिस का कलर है। किसका कलर दोस्त, आइरिस का। अब देखना आइरिस कैसे कवर करती है इसको, मैं थोड़ा बना के बताता हूँ आपको। जैसे हमारी आंखें ऐसी होती है, ये पार्ट हो चुका है, यहाँ पर सारी क्या हो रखी है, वो आइरिस फैल रखी है। ये मसल कौन सी है, आइरिस मसल। अरे कौन सी मसल है दोस्त, ये आइरिस मसल है, जो मैं बना रहा हूँ लाइन्स, ये आइरिस मसल है। इसके बैक साइड में कौन है, इसके बैक साइड में ये पूरा लेंस है। अरे भाई ये आइरिस मसल है पूरी ऐसा बना रखी है, इसके बैक साइड में कौन आ रखा है, लेंस आ रखा है। ये जो पार्ट है जहाँ आइरिस एब्सेंट है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। देखो ये बना रखा है, देखो एक एरो लगा रखा है, और ये बताया मैंने प्यूपिल को। जहां पर आइरिस एब्सेंट होती है, आइरिस प्रेजेंट नहीं है, उस पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलता है, प्यूपिल। और उसी प्यूपिल से लाइट एंटर करती है। और ऐसा समझ लो आप मेरे दोस्त, जैसे कि बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट आ रही है, आप धूप के अंदर छत पे चले गए या फिर कहीं घूमने चले गए, आपकी आंखें बिल्कुल ऐसी ऐसी हो जाती है, अरे यार खुल नहीं रही है, धूप बहुत तेज है, तो चश्मा लगा दो, या फिर कहीं छाव वगैरह, फिर जहाँ धूप को मारी वहां जाके खड़े हो जाओ। वो जो आप आंखें ऐसे करते हो कि हाँ यार अब मैं मतलब लाइट में इतना सेंसिटिव हो रखा कि अब मतलब सर्द हो जाएगा, या फिर आंखें बहुत ज्यादा छोटी हो रखी है क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा इंटेंसली आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत तेज लाइट है, इसलिए ऐसा होता है। वो होता है इस आइरिस की वजह से। अगर लाइट बहुत ज्यादा है, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझना, बताऊंगा सारी चीजें। अगर लाइट बहुत ज्यादा है, वो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आइरिस लेंस को प्रोटेक्ट करता है। अरे मेरे दोस्त, आइरिस क्या कर रहा है, लेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी। आइरिस अभी ये मान लो ये प्यूपिल की साइज है और ये आइरिस ऐसे आ रहा है, लाइट ज्यादा आएगी, आइरिस क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, प्यूपिल की साइज छोटी हो गई। क्या ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी, ज्यादा लाइट एंटर नहीं कर पाती है। अरे ठीक है दोस्त, कहानी क्लियर है। दूसरा कौन सा बताता हूँ। लेट सपोज आप छत पे खड़े हैं, फिर ऐसा समझ लो कि रात के टाइम आप फोटो शूट करवा रहे हो, आपके आसपास पूरा अंधेरा है, आपने फोन से किसी को बोला भाई आपके सिस्टर को, ब्रदर को या फिर फ्रेंड को कि मेरी फोटो क्लिक कर। आप खड़े हो गए आराम से, आप फोटो क्लिक करवा रहे हो, फोटो क्लिक करवा रहे हो, आपकी आंखें आती बहुत बड़ी बड़ी, आपने फ्लैश मोड ऑन कर रखा था, जैसे ही उसने क्लिक किया, आप तो ऐसे खड़े थे स्टाइल में, हाल है फोटो खींच भाई ठीक है, लेकिन आपकी जो आंखें होती है वैसे आती है। अरे ऐसी आती ना भाई, नहीं आती क्या। वो जो आंखें ऐसी आती है उसका रीजन क्या है, आपके आसपास के एरिया के अंदर लाइट बहुत कम है। अरे भाई लाइट बहुत कम है ना, क्योंकि अंधेरा था इसलिए क्या कर रहा है, आइरिस जो है रिलैक्स हो चुका है। मान लो आइरिस था, ये प्यूपिल के बीच पार्ट, ये आइरिस अब रिलैक्स हो चुका है। रीजन, हमारे आसपास बहुत कम लाइट है, और जब कम लाइट है आइरिस रिलैक्स है, ताकि जितनी भी बची कुछ लाइट है वो आंखों में चले जाए और हमें कुछ इमेज बनना दिख जाए, इमेज दिख जाए हमें। ऐसे होगा प्रोसेस। लेकिन जैसे ही उसने देखना कैमरे ने फ्लैश लाइट ऑन की, तो फ्लैश लाइट ने जैसे ऑन किया, कैमरा ने उस इंस्टेंट मोमेंट पर उसको कैप्चर कर लिया। जब उसको कैप्चर कर लिया, आपकी आइरिस रिलैक्स थी, आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है, खुली खुली होती है फोटो के अंदर। ये प्रोसीजर होता है। तो जब लाइट बहुत ज्यादा होती है, आइरिस कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, और जब लाइट बहुत कम होगी, आइरिस रिलैक्स रहेगी। जब आइरिस कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी तो प्यूपिल की साइज बहुत छोटी हो जाती है, और जब आइरिस रिलैक्स रहेगी तो प्यूपिल की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये प्रोसीजर होता है। अरे क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त एकदम टॉप क्लास तरीके से। ये इस ह्यूमन आई का प्रोसीजर है। ये आइरिस होता है, ये आइरिस वाला कलर वाला पार्ट है ना, जो आंखों का कलर दिखता है वो भी क्या होता है, आइरिस मसल होती है। आई होप आपको आइरिस के बारे में एकदम टॉप क्लास बात समझ में आई। अगला समझता है सीलियरी मसल के बारे में। ये सीलियरी मसल उस लेंस को सपोर्ट देती है। क्या देती है, सपोर्ट देती है। भाई देखो, ये तो प्रोटेक्शन कर रही थी, ये कर रही है सपोर्ट, उसको संभाले रखती है। क्या कर रही है, संभाल रखती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, देखना। बचपन में हमें बोलते थे, हम सीधी बात है भाई, छोटे जब बच्चे थे, टीवी के पास में जाके ऐसे बैठते थे, टीवी देखते थे, घर वाले बुला रहे हैं, पीछे मम्मी बुला रही है, मम्मी बुला रही है, बेटा सुन तो, दही लिया थोड़ा सा, बेटा सुन तो, ये कर ले वो कर ले, टीवी में लगे हुए हैं, टीवी देखते जा रहे हैं, मतलब भी नहीं किस चीज से, दिन भर टीवी देखता है नालायक है, ये कर रहे थे बिल्कुल, है ना। तो वो जो सारे प्रोसेस होता है, फिर हमें ऐसे भी बोला जाता था कि टीवी बहुत ज्यादा पास में बैठ कर नहीं देखना चाहिए। हमें ये भी बोलते थे कि टीवी बहुत ज्यादा पास में बैठ कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम फिर भी लगे हुए रहते थे, हाँ पास में बैठ के देखते, हाँ बड़ा मजा आ रहा है, हाँ अरे यार टॉम एंड जेरी देख, टॉम एंड जेरी देख, ऐसा करते थे बहुत ज्यादा पास में बैठ के देखना। उसका प्रोसेस समझाता हूँ। जब आप किसी भी नियर ऑब्जेक्ट को देखते हो, कोई भी पास का ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास में अभी एक मार्कर है, मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, डिस्टेंस है, अच्छी खासी डिस्टेंस है, ठीक है,
मैं जैसे इसको इस मार्कर जैसे जैसे मैं पास लेके आऊंगा, आप भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आता हूँ मेरे लेंस के अंदर थोड़ा ऐसे झुकाव हो रहा है, जैसे जैसे मैं इसको पास में लेके आऊंगा मेरी जो है ना इस आंखों पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्त? प्रेशर आ रहा है, प्रेशर काफी प्रेशर आ रहा है। आप भी ट्राई करो, कोई पेन वगैरह लो या फिर कोई ऑब्जेक्ट लो या फिर अपनी अंगुली को इस तरीके से करो, आपकी आंखों पे क्या आएगा? प्रेशर आएगा, ऐसा लगेगा आंखें थोड़ी भारी भारी हो रही है। रीजन देखना, उस लेंस का कर्वेचर बढ़ रहा है। अरे वो लेंस जो है थोड़ा छोटा हो रहा है, उसका कर्वेचर बढ़ रहा है, मोटाई थिकनेस बढ़ रही है और लेंथ कम हो रही है। कहीं ना कहीं ये सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। अरे भैया जो सिलेरी मसल है क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। रीजन मैंने आपको बता रखा है, लेंस की खुद की अकोमोडेशन की पावर होती है, खुद के फोकस को एडजस्ट करने की पावर होती है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आओगे ऑटोमेटिकली लेंस अपने फोकस को एडजस्ट कर रहा है, और फोकस को जब एडजस्ट कर रहा है तो खुद छोटा हो रहा है। तो जब खुद छोटा होगा सिलेरी मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। अरे सिलेरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन, और जब सिलेरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, अब आप लगातार उसी चीज को, जैसे मान लो टीवी देख रहे हो, लगातार बहुत पास में बैठ के आप टीवी देख रहे हो कंटिन्यूसली, ठीक है, 2 मिनट रुकना, लाइट चली गई है, ऑन कर रहे हैं ना, ठीक है दोस्त, मैं आ गया हूँ वापस एकदम टॉप क्लास तरीके से, है ना। तो देखो कहाँ थे अपन? ओके, जब पास में बैठ के आप देख रहे थे टीवी, जब टीवी पास में बैठ के देख रहे थे, क्या हो रहा था? वो जो मसल है वो लगातार कंटिन्यूसली क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, 4 घंटे 3 घंटे जब तक आप टीवी देख रहे थे, लगातार कॉन्ट्रैक्शन में। वो कॉन्ट्रैक्शन में होने की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ गई, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से अब वो मसल जब रिलैक्स होगी तो उतनी रिलैक्स नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाएगी। जब रिलैक्स होगी तो वो नॉर्मल कंडीशन में जाएगी, तो कहीं वो मसल क्या हो रही है? लूज होगी। और जब मसल लूज हो गई तो आपको नियर का ऑब्जेक्ट तो इजीली दिख जाएगा, फार का ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाता है। क्यों? आप देखना, जैसे वो लेंस का जो साइज वो कम हो चुकी है, विड्थ बढ़ चुकी है, जब सिलेरी मसल पूरी रिलैक्स होगी तब जाकर वो लेंस की साइज वापस होगी। लेकिन सिलेरी मसल उतनी रिलैक्स भी नहीं हुई। रीजन, आपने काफी देर उसको स्टिच करके रखा, कॉन्ट्रैक्ट करके रखा, अब वो मसल स्टिच ही रह गई, हल्की फुल्की से रिलैक्स हुई, उतनी रिलैक्स नहीं हुई जितनी उसको होना चाहिए था। और जब उतनी रिलैक्स नहीं हुई, क्या लेंस अपनी नॉर्मल शेप में, नॉर्मल साइज में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब नॉर्मल साइज में नहीं जाएगा तो आपको नियर का ऑब्जेक्ट तो दिख जाएगा, फार का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा दोस्त। एक डिसऑर्डर हो जाता है, आंखें अब नॉर्मल नहीं रही, एबनॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि आपको नियर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, फार का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। वो डिजीज हो जाती है, उसको कुछ नाम देते हैं। वो नाम क्या है अपन इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, कि जब दूर का नहीं दिखता है तो क्या होता है, और जब पास का नहीं दिखता है तो क्या होता है। तो ये होता है दोस्त सिलेरी मसल का काम। देखना, मैं आपको थोड़ा और कौन से बताता हूँ, सिलेरी मसल के बारे में और बात करता हूँ। अगर आपका ऑब्जेक्ट फार है, दूर वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बताओ आपकी मसल जो सिलेरी मसल है वो रिलैक्स रहेगी, तो आपको दूर की चीजें देख रहे हैं, इजीली आंखों पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। और जब आंखों कोई प्रेशर नहीं आएगा, सिलेरी मसल रिलैक्स्ड है, आप इजीली सारी चीजों को देख पा रहे हो। जब आप नजदीकी चीजों को देखते हो, आपके लेंस की साइज छोटी हो रही है, थिकनेस या फिर मोटाई उसकी बढ़ रही है, लेंस की साइज छोटी हो रही है, मोटाई उसकी बढ़ रही है, और सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है भाई, जरूर ध्यान रखें, जब आप नियर के ऑब्जेक्ट को देखते हो सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, लेंस छोटा होगा, लेंस की मोटाई बढ़ेगी, आंखों पे प्रेशर आएगा। और जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो, फार ऑब्जेक्ट को देखोगे, सिलेरी मसल रिलैक्स्ड है, लेंस की लेंथ अच्छी खासी है, पतला लेंस रहेगा, थिन होगा, ये सारा प्रोसीजर होता है। तो ये सिलेरी मसल होता है पूरा। आई होप आपको सारी बातें अब इस आई के बारे में समझ आएगी। ये हमारे आईलिड्स अभी बना रखी ना, पलके जो होती है आईलिड्स, ये हमारी आईलिड है ना, आईलिड आईलेसेस जो भी सारा है, ये वो प्रोसेस है। और कोई पॉइंट पीछे रह तो नहीं गया? सिलेरी मसल हो गया। अच्छा, 2 फ्लूइड भरे होते हैं इनके बीच में, देखना, एक तो कॉर्निया और लेंस के बीच में फ्लूइड होता है, वो होगा एक्वस ह्यूमर, नाम याद रखना, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर। अरे क्या होता है दोस्त? एक्वस ह्यूमर। लेंस हमारा ये है ना भाई, एरो पूरा सही नहीं जा रहा है, ये हमारा लेंस है, देखो ये हो गया एक्वस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। आप जरूर नाम याद रखें, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है, और लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर। क्या होता है दोस्त? विट्रस ह्यूमर। एक पॉइंट और बताता आगे देखना, ये होती है न्यूरॉन्स, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है, रेटिना में न्यूरॉन्स होती है, बहुत सारे न्यूरॉन्स। अच्छा, न्यूरॉन्स कौन सी होती है बता दूं? बाइपोलर न्यूरॉन्स। कैसे न्यूरॉन थे? थोड़ा अगर बाई चांस कभी ध्यान रखना, आइडिया रखना। अरे भाई, इस रेटिना में कौन सी न्यूरॉन्स होती है? बाइपोलर न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। कि बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होती है कनेक्शन करते हुए यहाँ तक आएगी, ये कहाँ से आ रही है? ये सारी आ रही है रेटिना से, और जाएगी कहाँ? ये सब जाती है ब्रेन में। कहाँ जाएगी? ब्रेन में, क्योंकि ओवरऑल जो हमारी इमेज बनती है वो ब्रेन में तो बनेगी भाई। इमेज तो यहाँ बन रही है, वो इमेज बनती है उल्टी, लेकिन उस इमेज का जो है सेंसेशन, जो इम्पल्स है,
वो कौन लेके जाएगा? वो न्यूरॉन्स लेके जाएगी। कहाँ ले जाएगी? ब्रेन में। ब्रेन उसको सोचेगा, उसके बारे में डिस्कस करेगा कि ये हमने पहले कहीं देख रखी है, फिर नहीं देख रही है, क्या शेप है इसका, क्या है ये एक्चुअल। तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो क्या करता है, इमेज को जनरेट करता है और हमेशा फील करवाता है कि ऐसी इमेज है। ये काम सारा कौन करता है? ब्रेन करता है। तो यहाँ से जो इम्पल्स है, जो मैसेज है, वो न्यूरॉन्स लेके जाएगी ब्रेन तक। कहाँ आ रही है न्यूरॉन्स? आ रही है ये रेटिना से आ रही है और ब्रेन की तरफ जा रही है। ये हो गया अपना ऑप्टिक नर्व। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड में लिख देता हूँ, ब्लाइंड स्पॉट। नाम में लिखा देखो, ऐसा स्पॉट, ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई स्पॉट जहां पर कोई अगर इमेज बन जाए तो उसको ब्लाइंड बोलेंगे। ऐसा कोई स्पॉट जहां पर अगर कोई इमेज बन जाती है, इमेज तो कहाँ बनती है? रेटिना बनती है। लेकिन अगर इमेज यहाँ बन जाए ब्लाइंड स्पॉट पे, तो उस आदमी को कोई भी इमेज नहीं दिखेगी और आदमी ब्लाइंड होगा। कैसा होगा? ब्लाइंड होगा, उसको अंधा होगा, उसको नहीं दिख पाएगा। हमारी इमेज बननी चाहिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। रेटिना का पार्ट है, उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। वहां अगर इमेज बनती है, इमेज बहुत शार्प और क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ अगर बन जाए ब्लाइंड स्पॉट पे तो इमेज कभी भी दिख नहीं पाएगी। वो आदमी लिटरली, अगर उसकी इमेज यहाँ बनती है, वो आदमी अंधा है, ब्लाइंड है। ठीक है दोस्त, ये प्रोसेस अपन आई के बारे में पढ़ा, ह्यूमन आई। आई होप आपको डायग्राम से बहुत सारी बातें समझ में आई है। कुछ पॉइंट्स मैंने और लिख दिए, उन पॉइंट को और डिस्कस कर लेते एक बार, ताकि पूरा शानदार तरीके से अपना क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्त, सबसे पहले मैं बताता हूँ कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आई। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, लाइट एंटर्स थ्रू इट। जितनी भी लाइट एंटर होती है आई के अंदर, वो कॉर्निया से होकर जाएगी। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, ब्लड सप्लाई नहीं है। और ब्लड ऑफ आई, ब्लड मतलब जो फूला हुआ पार्ट है, जैसे मटके का जो माउथ वाला पार्ट होता है, या फिर यहाँ पर देखो ये पूरा इक्वल टाइप का शेप का है और ये थोड़ा बाहर आ रखा है, इसको बोलते हैं ब्लड शेप। जो ब्लड ऑफ आई होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लड ऑफ आई। कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है कॉर्निया में। एक मेम्ब्रेन है, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं। देखना, अगर उसमें ब्लड सप्लाई होती, बाई चांस अगर उसके अंदर ब्लड सप्लाई होती, तो कॉर्निया से बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलती। अरे भाई, जो कॉर्निया है, उस कॉर्निया से बहुत सारी क्या निकलती? ब्लड वेसल्स निकलती। तो जो हमारा इमेज है वो एक्चुअल बनता ही नहीं। फिर जैसा इमेज आप अभी देख पा रहे हो, वैसा इमेज कभी नहीं बनता। रीजन, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई जब आती बीच में, तब ऑब्जेक्ट को पूरा अच्छे से नहीं देख पाते, क्योंकि बीच बीच में क्या आ रही है? ब्लड सप्लाई से आती है। तो ब्लड सप्लाई की वजह से वो प्रॉपर नहीं देख पाता। तो कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ये ध्यान रखना। आगे देखो भाई, आई बॉल की बात करता हूँ। ये पूरी क्या दोस्त? ये पूरी है आई बॉल। ये आई बॉल स्फेरिकल इन शेप होती है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। एक्चुअली स्फेरिकल तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप होती है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 2 to 3 अराउंड इतनी होती है, तो 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है। डायमीटर इसका इतना होता है। सिचुएटेड इन आई सॉकेट, कहाँ लगी होती है? आई सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होती है। वो जो होलो कैविटी होती है आई के लिए जगह होती है, उसको बोलते हैं आई सॉकेट। आई सॉकेट में कौन फिट हो रही है? आई बॉल। नेक्स्ट देखो, आई लेंस। कैसा लेंस होता है? क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस। क्रिस्टलाइन होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। जरूर ध्यान रखना, नेचर होता है उसका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग। अरे कॉन्वेक्स का नेचर कन्वर्जिंग। तो अगर देखो बाई चांस कोई लाइट अगर ऐसा आती है, जैसे मान लो कोई लाइट की बीम यहाँ से आएगी, तो जैसे लाइट की बीम आएगी, क्या करेगा? इसको रेटिना पे क्या करेगा? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज। इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग होता है नेचर के अंदर, यहाँ बन जाएगी अपनी इमेज। तो कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्ट्रा मोस्ट पॉइंट देखना। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई लेंस कैन एडजस्ट देयर फोकस विच इज नोन एज अकोमोडेशन पावर। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन आई के पास में एक पावर होती है, वो खुद की फोकस को एडजस्ट कर सकता है, उसी को बोलते हैं अकोमोडेशन पावर। देखो भाई, मसल तो 2 मसल्स काम आते हैं। मैंने आपको बताया मसल जो है 2 मसल काम आते हैं, एक तो आइरिस और दूसरी सीलियरी। अरे भाई, एक तो आइरिस मसल ग्रीन वाली जो फ्रंट साइड में होती है, और दूसरी सीलियरी। तो देखो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेता है। पहली मसल अपन पढ़ेंगे आइरिस के बारे में। इट इज डार्क मसल डायफ्राम, मतलब डायफ्राम जैसा काम करती है। डार्क होती है, डार्क मतलब कलर में होती है ना, ब्राउन, ब्लैक, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, जो भी ब्राउन होती है ऐसे कलर होती है, तो उसको बोला डार्क मसल है। डायफ्राम का काम करती है, डायफ्राम जैसे काम करता है। डायफ्राम का मतलब कंट्रोलिंग काम करती है। कंट्रोल का किसको कंट्रोल करेगी? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगी। प्यूपिल एक ऐसा होल जहां से लाइट एंटर हो रही है और रेटिना तक पहुंच रही है, वो है प्यूपिल। अगर आपकी इंटेंसिटी, अगर आपके आसपास की लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो आइरिस मसल है वो डायलेट हो रखी है। और जब आपकी आंखें बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट के अंदर है, आइरिस कॉन्ट्रैक्टेड है, प्यूपिल की साइज बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। तो ऐसा होता है, डॉक्टर के पास जाओगे आप आई टेस्ट करवाने के लिए, आंखें चेक करवाने के लिए, वो बोलते हैं डायलेट करनी है, आंखों को डायलेट करना। जो डायलेट करना उसके अंदर आई ड्रॉप्स डालते हैं, उस आई ड्रॉप से आइरिस मसल जो क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। आप आंखें बंद करके रखोगे, और जब आंखें बंद करके रखोगे काफी देर तक, तो अंधेरा हो गया आसपास, तो आंखें ऑटोमेटिकली डायलेट हो जाती है, आइरिस मसल डायलेट हो जाती है। ये प्रोसेस होता है उसका।
ठीक है, देखो मैं ब्रेक लिखा कलर ऑफ आई, तो आंख का जो भी कलर होता है, ब्राउन, ग्रीन, रेड, ब्लू, जो भी कलर होता है वो सारा कलर आइरिस की वजह से होता है, वो सारा कलर आइरिस की वजह से होता है, इसलिए मैं इसको बोले कलर ऑफ आई। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्यूपिल, पार्ट बिहाइंड कॉर्निया। अरे भाई ऐसा कोई भी पार्ट कॉर्निया के पीछे की तरफ जहाँ आइरिस नहीं है, आइरिस एब्सेंट है। कॉर्निया के पीछे का लेंस का वो पार्ट जहाँ आइरिस एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्यूपिल। लेंस के पीछे का, कॉर्निया के पीछे का वो भाग जहाँ आइरिस एब्सेंट है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, देखो बीच वाला पार्ट अगर आपको दिख रहा होगा सही से, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, प्यूपिल है, वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो सिलियरी मसल, सिलियरी मसल इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लेंस। अरे भाई सिलियरी मसल क्या करती है, लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसमें भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट फार है, यहाँ नियर ऑब्जेक्ट, नियर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और फार ऑब्जेक्ट अगर होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन। ये जरूर ध्यान रखा भाई। रेटिना देखिए, वेस्कुलर पार्ट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन। वेस्कुलर का मतलब होता है ना जहाँ ब्लड सप्लाई होती है, उसको बोलते हैं वेस्कुलर पार्ट। तो रेटिना वेस्कुलर पार्ट है, वहाँ ब्लड सप्लाई होगी और वो इमेज के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी इमेज रेटिना पे बनती है, इस पॉइंट पे बनती है, 100% क्लियर शार्प इमेज दिखेगी आपको। लेकिन अगर इमेज रेटिना के इधर उधर बनती है तो हो सकता है वो क्लियर नहीं हो, ब्लर टाइप में इमेज बन जाए। ठीक है, एक्चुअल वैसे ही होता है, लेंस में भी ऐसे होता है। अगर आप प्रॉपर वे में प्रॉपर फोकस एडजस्ट नहीं कर पाते हो कैमरे का, तो इमेज कैसे बनती है, ब्लर बनती है। आपके देसी एग्जांपल बताता हूँ आंखों से। अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, जैसे मान लो आप कोई पढ़ने का काम कर रहे हो, बुक वगैरह पढ़ रहे हो, जब आप इसको पढ़ते हो, आपके पीछे वाले जो इमेज है ना, वो सारे ऑटोमेटिकली आपको पोर्ट्रेट मोड में दिखती है। पोर्ट्रेट मतलब सारे आसपास वाली ब्लर दिखेगी। अरे ऐसे ही तो होता है। अब देखो किसी भी एक चीज पे फोकस करो और जो साइड वाली इमेजेस है आसपास वाली, वो सारी आपको पोर्ट्रेट मोड में दिखेगी, आपको ब्लर दिखेगी। आप ट्राई करो जल्दी से इसको, है ना, वो सारी ब्लर दिखती है। एक्चुअल आपको कैमरे का फील दे रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कि मैं अपने हाथ को देख रहा हूँ, जैसे मैं इसको भी देखूंगा तो मेरे आसपास जो भी टेबल ट्राइपॉड लगे हुए सारे, वो सब कुछ क्या है, ब्लर दिख रहे हैं मेरे को। ये प्रोसीजर होता है, आप भी ट्राई करो। ठीक है, तो कैमरा जो है बिल्कुल आई के कॉन्सेप्ट पे ही बनाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैमरे के बेसिस पर आंखें बनी है, नहीं, आंखों के बेसिस पे कैमरा बना है, ध्यान रखियो, है ना दोस्त। ओके, तो अगर आपका फोकस प्रॉपर वे में एडजस्ट नहीं होता है तो आपकी इमेज कैसे बनती है, ब्लर बनती है। अरे ब्लर हो जाती है इमेज, कैसी होती है, ब्लरी होती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है। अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपका इमेज प्रॉपर रेटिना पे नहीं बनेगा तो उसकी इमेज ब्लर बन सकती है, या फिर दूर का इमेज नहीं दिख पाएगा, या फिर पास का नहीं दिख पाएगा। ये प्रोसीजर होता है उसके अंदर। ठीक है भाई, आगे देखो, मोस्ट इनर पार्ट ऑफ आई, रेटिना जो होता है मोस्ट इनर पार्ट है। अरे भाई क्लियर होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इनर पार्ट होता है। सबसे इंटरनली जो पार्ट आ रहा है इस पूरे विट्रियस ह्यूमर के बाद, जो इंटरनल सारा जो पार्ट आ रहा है वो सारा क्या है, रेटिना। अरे को क्या है दोस्त, वो रेटिना होता है सारा। आगे देखना, ऑप्टिक नर्व, नर्व कम्स फ्रॉम रेटिना एंड एंटर्स इनटू ब्रेन। यानी सारी ऐसे न्यूरॉन्स जो रेटिना से आएगी और ब्रेन की तरफ एंटर करती है मैसेज को लेकर, वहां मैसेज बनेगी अपनी। अच्छा आपको बता भी रखा भाई, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनती है उल्टी, इन्वर्टेड इमेज बनती है। उसको सीधा कौन करता है, ब्रेन। वो जो मैसेज आएगा ब्रेन के अंदर, उस ब्रेन उसको क्या करता है, सीधा करता है वापस। तो इमेज देखना, हमेशा बताता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज उल्टी बनती है। सारे तो नहीं, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी इमेजेस क्या बनती है, उल्टी। जितने भी रियल इमेज बनती है, जो हमारी जो बॉडी बनाती है, हमारे जो आंखें बनाती है, सारी इमेज रियल बनती है। और रियल इमेज जितनी भी बनती है कॉन्वेक्स मिरर से, वो सारी उल्टी बनती है, उनको ब्रेन वापस सीधा करता है। ठीक है दोस्त, तो आंख के बारे में सारी कहानी क्लियर है। अब अगर आपसे कोई टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, है ना, नॉलेज के मामले में एकदम कंप्लीट तरीके से। ठीक है दोस्त, हारना नहीं है, हरा देना सामने वाले को। सारी चीजों को क्लियर करते चलिए, है ना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें अपन क्लियर कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं भाई, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।